हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा डेली करंट अफेयर का सीरीज आता है, ठीक है। तो आज 56 नंबर, आज मेरा थंबनेल नहीं लगा हुआ है, ठीक है, थंबनेल लग जाएगा। और आज हमारा 57 नंबर का एपिसोड है। कौन सा है? 57 नंबर, ठीक है। और अगर पीछे का नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देखिए। यहाँ पे करंट के साथ साथ आपको करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन भी कराया जा रहा है। तो प्रॉपर मतलब अगर आप वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं 4-5 महीने, ठीक है, तो आपका एक करंट अफेयर तो डेवलप होगा ही, करंट अफेयर, और उसके साथ साथ आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ताकि आप कोई भी एग्जाम को जाकर के एग्जाम में क्वेश्चन करके आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि जीएस में दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी आप मैथ, रीजनिंग आप तो वो आपको करना काम है, लेकिन जीएस में आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं ये गारंटी देता हूं, ठीक है। तो आज हमारा 57 नंबर का एपिसोड है। और इसको लिखने के बाद, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि इसको नोट करिए अपने कॉपी में, और नोट करने के बाद उसको रिवीजन करिए, तभी नौकरी मिलेगी। क्योंकि विदाउट रिवीजन जो है आपको नौकरी भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि बिना रिवीजन नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलेगी। तो इसीलिए, और रील लाइब्रेरी में बैठ करके रील स्वाइप करना बंद करिए, क्योंकि रील आजकल देखो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे चीजें आपके पास, बहुत सारे रिसोर्सेस उपलब्ध हैं। तो एक लेस डिस्ट्रैक्शन, मोर फोकस, मोर कंसेंट्रेशन, देन यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट कम हो अपने काम में। हाँ, कभी कभी ठीक है, कभी कभी दिमाग को, माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ अच्छी चीज, अच्छे कंटेंट देख लीजिए, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन कम हो, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपका समय, क्योंकि अभी आपका 2-3 साल जो है ये आपका गोल्डन पीरियड है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि गोल्डन, कि अगर ये निकल गया तो फिर बाद में इसको रियलाइज करो कि काश मैं पढ़ लिया होता, ठीक है। तो इसको, इस पीरियड को खोना नहीं है, इस पीरियड को पकड़ के रखिए, अपनी तैयारी को पूरे मन से करिए, और मन से करिए और रिजल्ट लीजिए, नौकरी पाइए, फिर जो करना है लाइफ में करते रहिए, ठीक है। पूरा फिर आप पूरी जिंदगी पड़ी एंजॉय करने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गिलोय? गिलोय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है आपका आंसर, क्या है? टिनोस्पोरा कॉर्डी, टिनोस्पोरा कॉर्डीफोलिया, ठीक है, टिनोस्पोरा कॉर्डीफोलिया। क्या, क्यों न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में है, न्यूज में इसलिए है कि अभी इस पे क्या हुआ है, रिसर्च हुआ है। क्या हुआ है? रिसर्च हुआ है। और इसमें 2014 में, देखो 2014 में कितना रिसर्च हुआ था इस पे 243 रिसर्च हुआ था। लेकिन 2024 में कुल जो है 913 रिसर्च हो चुका है। और ठीक है, और किस लिए काम करता है? ये काम करता है इम्यूनिटी बिस्टर में। कहां काम करता है गिलोय? तो इम्यूनिटी बिस्टर में काम करता है, ठीक है। और इस पे इसका जूस भी बना करके पिया जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके रीजन है, क्योंकि न्यूज में है, तो न्यूज इस पे रिसर्च हुआ है, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? तो रिसर्च में 376.5%। ऊपर इंग्लिश लिखा है, नीचे हिंदी लिखा है, तो इंग्लिश हिंदी वाले नोट कर लेंगे, ठीक है। इसमें मतलब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस याद करने की जरूरत आपको यह है कि गिलोय का साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम याद रखिए। बाकी नॉलेज के लिए आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए क्यों न्यूज में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान कौन मिनिस्ट्री लॉन्च किया है? सशक्त पंचायत विल लॉन्च सशक्त पंचायत। पंचायत है तो कौन लॉन्च करेगा? और कौन लॉन्च करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च करेगा, ठीक है। और इसका क्यों न्यूज में है? तो हाँ, तो ये सशक्त पंचायत नेत्री अभियान कौन लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ है। कौन है मिनिस्टर इसके? तो ललन सिंह, ठीक है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इसके मिनिस्टर हैं। और तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाते हैं? नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है, कब मनाते हैं? पंचायती राज 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992,
लागू हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था इसमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट में? सबसे पहले शेड्यूल नंबर 11 को जोड़ा गया, ठीक है, शेड्यूल नंबर 11। उसके बाद भाग 9, ठीक है, भाग 9 को जोड़ा गया। उसके अलावा ठीक, तो इसमें हो गया शेड्यूल नंबर 11 भाग 9, और इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा तो आइए देख लेते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 शेड्यूल नंबर 11, और आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 243 से लेकर के 243 ओट तक, ठीक है। 240, इससे क्या हुआ, पंचायती राज को सशक्त किया गया। और तो पूछा कि पहला पंचायती राज कहां स्थापना हुआ था? तो 1957 में, ठीक है, 1957 में पंचायती राज। 1957 में एक कमेटी बनाई गई थी पंचायती राज से रिलेटेड, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायती राज की व्यवस्था की लागू हुआ, पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। पहला पंचायत लागू हुआ कहां? राजस्थान के नागौर जिले में। और इसके बाद जो है कहां लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 243 से लेके 243 ओ तक, टोटल 11 शेड्यूल, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। पूछ रहा है कि पंचायत में कितने मैटर हैं? तो टोटल 29 मैटर्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और पंचायती राज डे कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विल लॉन्च द सशक्त भारत नेत्री अभियान ऑन 4 मार्च 2025 है। कहां लॉन्च हुआ? विज्ञान भवन, द न्यू दिल्ली। यूनियन पंचायती राज मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एसपी स्टेट फॉर श्री एसपी बघेल एंड श्री डिफेंस निखिल खड़से विल बी प्रेजेंट एट द इवेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट, डेजर्ट हंट एक्सरसाइज वाज मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच आर्मी? डेजर्ट हंट एक्सरसाइज वाज ए मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच आर्मी? तो ये किसका है? ये ट्राई सर्विसेज, ठीक है, ये ट्राई सर्विसेज स्पेशल फोर्सेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या? डी, ट्राई सर्विसेज स्पेशल फोर्सेस। ये कहां हुआ? ये जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में ये मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है डिस्क्रिप्शन में। इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज कॉल्ड डेजर्ट हंट 2025 एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। इट वाज अटेंडेड बाय पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी, मरीन कमांडोज ऑफ इंडियन नेवी एंड गरुड़ स्पेशल फोर्सेस ऑफ एयरफोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु रिलीज द रिपोर्ट द इंडिया हाँ, क्या है? हु रिलीज द रिपोर्ट द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन द जनरेशन? द इंडिया कंट्री इकोनॉमी मेमोरेंडम बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी किया है कौन? ये जारी किया भैया वर्ल्ड बैंक ने। कौन जारी किया? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, कौन जारी किया है? तो जारी किया कौन? वर्ल्ड बैंक। क्या आंसर होगा? वर्ल्ड बैंक। अब देख लेते हैं सबका ऑप्शन। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, ठीक है। एडीबी कब बना? एडीबी इधर लिखते हैं, एडीबी 1969, ठीक है, 1966। हेडक्वार्टर कहां है? मनीला। लास्ट कंट्री जो एडीबी को ज्वाइन किया वो कौन है? वो है इजराइल, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई, आपको पता होगा आरबीआई, बैंकर्स ऑफ द बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल
1935। और इसका एक्ट कब का है? 1934 का। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहां है? तो हेड क्वार्टर आपका पहले कलकत्ता था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर करके 35 में, तब जब बना तब कलकत्ता में था, और बाद में इसको 1937 में ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इसको बोलते हैं ट्विंस। ठीक है, ये क्या है? दोनों ये ट्विंस है, क्योंकि दोनों की स्थापना एक ही ब्रेटन वुड समिट, माउंट वाशिंगटन होटल ब्रेटन वुड समिट में इसकी स्थापना होती है। कब? 1944 में। ठीक है, एक समिट होता है ब्रेटन वुड समिट, और कहां होगा? माउंट वाशिंगटन होटल, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, और वहीं पे दोनों की स्थापना होती है 1944 में। ठीक है, कब? 1944। आपको वेबसाइट पे यही डेट मिलेगा। ठीक है, कहीं पे आपको हो सकता है कहीं पे लिख जाए 1945। ठीक है, तो लेकिन वेबसाइट, जब वेबसाइट पे जाओगे वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे 1944 ही लिखता है। ठीक है, तो 1944 हो गया। और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर कहां है? तो वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, लास्ट कंट्री जो वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया तो कौन था? नौरू। ठीक है, टोटल इसके कितने हैं? 189 कंट्री, और लास्ट कंट्री ज्वाइन किया वर्ल्ड बैंक को कौन है? वो है नौरू। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक अभी एक रिपोर्ट रिलीज किया, अभी एक इंडेक्स शुरू किया है कि एक बी रेडी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट निकाला जाएगा हर साल वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और वो भी स्टार्ट हुआ है। वो कौन है? बी रेड्डी रिपोर्ट। ठीक है, क्या है? बी रेड्डी रिपोर्ट। ठीक है, बी रेड्डी रिपोर्ट। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, 1944 में ही बना, और ये भी दोनों फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के टोटल 5 विंग है, वर्ल्ड बैंक के टोटल 5 विंग है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओरिजिनली क्या है? आईबीआरडी, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक ऑफ डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और आईएमएफ हो गया आपका। तो ये सब हो गया आपका इंफॉर्मेशन, दोनों का 1944 में ही बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिसेंट रिपोर्ट, द इंडियन कंट्री, ठीक है, द इंडिया country economy memorandum becoming a high income economy in a generation, India needs to grow its economy at an average annual growth rate at least 7.8%। कितना होगा? मतलब इसमें निकाला गया कि एवरेज एनुअल जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा इंडिया कितना होगा? 7.8% होगा। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, टू बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। Currently, India is a lower middle income country, while China falls in the upper middle income category। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Where was the second India European Union Trade and Technology Council meeting held? ठीक है, दूसरी बार यूरोपियन यूनियन व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई है? आयोजित की गई कहां पे? नई दिल्ली में। कहां की गई? नई दिल्ली। ठीक है, देख लेते हैं। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन, उर्सुला वॉन डर लेन, क्या है? उर्सुला वॉन डर लेन। हाँ, उर्सुला वॉन डर लेन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया ऑन 27-28 फरवरी 2025, accompanied by a group of European Union Commission। ठीक है, this was the first time this group was visiting a country outside Europe during the visit। The second ministerial meeting of the India European Union Business and Technology Council was held in New Delhi। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बारे में जरा बात कर ले। क्या बना यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? देखो इसमें क्या है, यूरोप, सबसे पहले यूरोपियन काउंसिल ले लो। ठीक है, देखो यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन, इसके कौन कौन से विंग है? यूरोपियन कौन कौन से विंग बता रहा हूं। यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, काउंसिल इसका कब बना? ये बना आपका कब? लिस्बन ट्रीटी के द्वारा, ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ठीक है, लिस्बन की संधि 2007 में हुआ। लिस्बन की ट्रीटी, लिस्बन की संधि हुई, और इसके द्वारा बना यूरोपियन काउंसिल। कब बना? तो 2009 में। ठीक है, 2009 में ये हो गया यूरोपियन काउंसिल। अब आते हैं यूरोपियन कमीशन। अब यूरोपियन कमीशन,
यूरोपियन कमीशन, ठीक है, कमीशन। ये कब बना? तो ये बना आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या है ये? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना हुई 1958 में, ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। और ट्रीटी ऑफ रोम किससे थे? ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ रोम 1957, ठीक है, ट्रीटी ऑफ रोम 1957 के द्वारा 1958 में यूरोपियन कमीशन की स्थापना होती है। तो यूरोपियन कमीशन हो गया और यूरोपियन काउंसिल क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर आगे क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट स्थापना कब हुआ? 1952 में, ठीक है, 1952, जिसके यूरोपियन, उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये कब बना? ये बना 1993 में, 1993 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है तो बेल्जियम ब्रुसेल्स है। और ये कब, किस ट्रीटी बना? तो ये हुआ था मैस्ट्रिच ट्रीटी, ठीक है, मैस्ट्रिच ट्रीटी के द्वारा यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है 1993 में, ठीक है। और इसका सबका हेड क्वार्टर कहां है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। तो यूरोपियन कमीशन आपका हो गया, यूरोपियन काउंसिल हो गया और यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्या है? व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है? तो अभी देखा हमने कि 19 क्या होती है? 1966 में। कब हुई? 1966, ठीक है। कहां हेड क्वार्टर? हेड क्वार्टर कहां है इसका? तो हेड क्वार्टर हो गया आपका मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका जो कब बना था? ये 1966 में। लास्ट कंट्री जो 68 नंबर का, ठीक है, 68 नंबर का कंट्री है वो इजराइल, जो लास्ट कंट्री था वो इसको अभी ज्वाइन किया है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को। नेक्स्ट क्या है? क्यों न्यूज में है? एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड द $200 million loan to improve the sustainability, sanitation and infrastructure of the Kolkata Municipal Corporation, ठीक है। The project aims to develop climate and disaster resilient sewage and drainage infrastructure, improve the living condition of the poor and reduce the risk of waterborne and vector-borne disease। इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको ये लिखना है कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को $200 million का फंड जारी किया है, एडीबी ने फंड दिया है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंड किया गया किसको? कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। बस आपका काम इतना ही है, ठीक है, इतना में हो जाएगा काम। When is the वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड कब मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ये मनाते हैं 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कहां है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, हाँ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं जरा, 3 मार्च, ठीक है। देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1972 में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? 1972 में। अगर पूछा जाए कि वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहां है? तो ये है देहरादून, देहरादून में, ठीक है, देहरादून हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 3 मार्च एज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑन 20 दिसंबर 2013, ठीक है। मतलब 20 दिसंबर 2013 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था 3 मार्च को, ठीक है। द डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ साइट्स कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा इन 1973, क्योंकि
इस दिन क्या हुआ था, साइट्स का जो कन्वेंशन हुआ था, साइट्स का कन्वेंशन हुआ था 3 मार्च को, इसीलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको डिक्लेयर किया कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा। ठीक है, साइट सेक्रेटेरिएट वाज इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डे ग्लोबली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who will be awarded the रस्किन फिक्शन बुक अवार्ड। ठीक है, रस्किन फिक्शन के बुक अवार्ड से सम्मानित कैसे किया गया है, तो किया गया राजकमल झा को किया गया। ऑप्शन नंबर ए, राजकमल झा को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, बनारस अभी हुआ था बनारस लिटरेचर फेस्टिवल, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल हैज अनाउंस्ड द विनर्स ऑफ द बुक अवार्ड 2025। ठीक है, द अवार्ड वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन द 23 फरवरी। ठीक है, 2025 एट द फेस्टिवल कर्टेन रेजर इवेंट एट द, मतलब ये कुछ नहीं है, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में हुआ अभी 2025 में अनाउंस हुआ है, और उसी में ये बुक को क्या किया गया है, ये बुक जो है शॉर्टलिस्ट हुआ है। हु विल अवार्डेड द रस्किन फिक्शन बुक अवार्ड, तो राजकमल झा। कहां अवार्ड दिया जाएगा, तो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, तो थैंक यू।